नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जगदलपुर में दावेदारों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी दल ने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। बावजूद दावेदार पार्टी कार्यालय के चक्कर तो लगा ही रहे हैं, साथ ही नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जरूरी दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड है। इन वार्डों में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही क्षेत्रीय दलों से जुड़े दावेदार टिकट की जुगत तो लगा ही रहे हैं, साथ ही प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर नामांकन भरने की तैयारी भी कर रहे हैं। दावेदार नामांकन पत्र के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज जैसे एनओसी बनाने की प्रक्रिया भी पूरी करने में लगे हैं। एनओसी बनाने के लिए नगर निगम कार्यालय में दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। मैं विक्रम सिंह नांगी, गांधीनगर का पूर्व पार्षद। चुनाव की तैयारी तो हमारी पिछले पूरे 5 साल से चली आ रही है। वार्ड में सेवा करके हमने पूरी अपनी तैयारी रखी हुई है। इस बार हमारा गांधीनगर वार्ड जो महिला सीट हो गया है, तो हमने जो अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को, मनप्रीत कौर को लड़ाने का फैसला लिया है और उसी की तैयारी में हम एनओसी का जो फॉर्मेलिटी होता है, एनओसी कागज के लिए आवेदन देकर नगर निगम से एनओसी बनवा रहे हैं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसको भी वोट देगी, जिसको भी टिकट देगी, हम उसको जिताएंगे। बस हमने अपनी तरफ से हम जो अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखे हुए हैं। बाकी पार्टी जो डिसाइड करेगी, हम पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। मेरा नाम विनोद पांडे है, बंटू नाम से जानते हैं सब। मैं गुरु गोविंद सिंह वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग किया हूँ। तैयारी तो हमारी पूरी है। वार्ड में पब्लिक भी हमारे साथ है। अब वो पार्टी के ऊपर निर्भर है। पार्टी अगर टिकट देती है तो लड़ेंगे, अन्यथा जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए अपन जी जान से मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे और कमल खिलाएंगे। एनओसी वगैरह की सारी तैयारी आपने कर ली है निगम पहुंचे हुए? जी, एनओसी की मैंने तैयारी की है, तैयारी में हूँ। अगर पार्टी टिकट देती है तो तैयारी में तो रहना पड़ेगा। अगर टिकट देती है तो लड़ना है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो किसी न किसी को तो पार्टी वार्ड में टिकट देगी। जिसको भी देगी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा वो। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना और कमल खिलाना है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीदवार अपने दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन जगदलपुर में लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 20,000 के सिक्के लेकर पहुंचा। जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में यह अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिंह आर्य ने बताया कि उनके द्वारा पिछले 2 महीने से महापौर चुनाव को लेकर विशेष तैयारी की जा रही थी। इसके लिए उन्होंने शहर के अलग अलग वार्डों में घूमकर स्थानीय लोगों से और अपने समर्थकों से दान के रूप में 1-1 रुपए मांगे थे। सिक्कों के रूप में उन्होंने 20,000 रुपए जमा किए और लोगों से मिले इस जन समर्थन के बाद उन्होंने इन्हीं सिक्कों से नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि नामांकन के लिए प्रतिभूति निक्षेप राशि उम्मीदवार के द्वारा सिक्कों के रूप में दी गई है। सिक्कों को गिनने के लिए 5 कर्मचारियों को लगाया गया, जहां 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कर्मचारियों ने सिक्कों की गिनती पूरी की। आज हम लोग यहाँ पे महापौर प्रत्याशी के लिए नामांकन फॉर्म लेने आए हैं और मैं इस चुनाव में जनता के समक्ष रहूँगा। पिछले 2 महीने से हमने पब्लिक वॉइस के माध्यम से हर वार्ड में जाकर एक सिक्का एक वोट के तहत एक मुहिम चलाया था, जहाँ पर हमें लगभग 25,000 रुपये का सिक्का प्राप्त हुआ। 1 और 2 के सिक्के ये हैं जिसे लेकर आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसे वज़न किया गया तो लगभग 70 किलो का वज़न था इस पे। और लगातार हम लोग जिस तरीके से शहर के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, कचरा, बेतरतीब कचरा फेंकना हो, डंपिंग यार्ड की समस्या हो, दलपत सागर हो, गंगा मुंडा वार्ड हो, सड़कों में धूल की जो समस्या है, सारे समस्या को लगभग हम उठाते आ रहे हैं। और ये एक मौका हमें मिला है जो जनता ने दिया है। जनता ने बोला है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैं जितेंद्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड 3 जिला कार्यालय जगदलपुर। जो ये इस तरीके से सिक्के आए हैं मतलब महापौर पद के लिए फॉर्म लेने के लिए, तो इससे आप लोग कैसे काउंटिंग कर रहे हैं? 20,000 के सिक्के आए सर। महापौर जनरल पद के लिए 20,000 का है प्रतिभूति निक्षेप राशि का, जिसमें सिक्के के रूप में आया है, जिसमें अपन लोग सब मिलजुल के अपन एक साइड काउंट कर रहे हैं। ये पहले भी इस तरह से निगम चुनाव हुआ है, पहली बार है? निगम चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी तो इसके हिसाब से मैं पहली बार कर रहा हूँ सर। कितने लोग की टीम लगी गिनती में? अभी 4-5 लोग अपन गिन रहे हैं।
गणतंत्र दिवस 2025 से पहले बीजापुर के कवरगट्टा गांव में सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। गांव में 40 साल में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र माओवादियों का गढ़ माना जाता था, जहां पहले काले झंडे फहराए जाते थे। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव का क्या कहना है। देखिए 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए सारे जगह अच्छी सुरक्षा तैयारी की गई है और सारे एक्सेस जो हमारे हैं, जितने भी एक्सेस हैं, उसमें पूरी तरह से एमसीपी और बाकी कार्रवाई करते हुए हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। इसके अलावा जैसे आप इस बार देखा होगा कि 5 नए कैंप इस साल में ही खुले हैं, जो 2 महीनों में खुले हैं। उसके अलावा पीडीआई जो खुल रहा है, उसमें भी पहली बार तिरंगा फहराया गया है कई सालों के बाद में, क्योंकि ये एक्सेस हमेशा माओइस्ट का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, जहां पहले भी कभी काले झंडे फहराए जाते थे, लेकिन इस साल से अब ये तिरंगा भी वहां फहराना शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। यह आग तिल्दानेवरा के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी में स्थित संजय केमिकल फैक्ट्री में लगी। आग लगने से प्लांट में 2 घंटे से भारी ब्लास्टिंग जारी है। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। यही वो संजय केमिकल प्लांट है, जहां सुबह 6 बजे से आगजनी की घटना हुई है। लगभग 4 घंटे का समय कंप्लीट हो गया है। 4 घंटे में लगभग 70% आग को काबू कर लिया गया है। साथ ही 4 से 5 दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद है, जो लगातार पानी भर भर के आसपास के ग्राम पंचायतों से ला के आग को काबू पाने का कोशिश कर रहे हैं। ये सुबह 6 बजे से लगभग ये आग लगा हुआ था, जो अभी तक लगभग 30% आग पर काबू पाना बचा हुआ है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लालबाग मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां यहां पूरी कर ली गई है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बस्तर पुलिस द्वारा किए गए हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। बाहर से आकर होटलों में ठहरने वालों पर भी पुलिस नजर रख रही है। मुख्य कार्यक्रम के दौरान लालबाग में 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम होंगे, जहां तैयारियों को लेकर अंतिम रिहर्सल भी कर लिया गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं इस वर्ष परेड की कमांड डीएसपी प्रवीण भारती संभाल रहे हैं, जो 15 टुकड़ी को कमांड करते हुए मार्च पास करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जगदलपुर लालबाग मैदान स्थित जो मुख्य कार्यक्रम होगा, यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी मुख्य अतिथि होंगे। उनके आगमन एवं पूरे कार्यक्रम के संबंध में जो तैयारियां हैं वो हम लोगों ने कर ली है। ड्यूटी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है अधिकारियों को और जवानों को, जहाँ जहाँ लगाना है, हमने ड्यूटी वितरण कर लिया है और इसके हिसाब से ड्रेस रिहर्सल किया, उसमें हमारी ड्यूटी की प्रैक्टिस हो गई थी। साथ साथ अगले 2 दिन लगातार एमसीपी की कार्रवाई की जाएगी और होटल ढाबे वगैरह की चेकिंग करके अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उनके संबंध में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। पूरे इलाके में हमारे जो मुखबिर हैं, जो सूचना तंत्र है, वो अपना मजबूती से काम कर रहा है और जो भी आसूचना मिलती है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। भोपाल के पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। भोपाल सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अंबिकापुर में राजस्व विभाग ने शासकीय राशन दुकान में मिलने वाला चावल लोड एक मिनी ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक में भारी मात्रा में फोर्टिफाइड युक्त चावल पाया गया। हालांकि वाहन चालक और चावल को खपाने की योजना बनाने वाले मौके से फरार होने में सफल रहे, जिसकी जांच राजस्व विभाग कर रहा है। दरअसल देर रात शहर के खरसिया नाका के पास चावल लोड एक ट्रक खड़े होने की राजस्व विभाग अंबिकापुर को सूचना मिली थी। एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तहसीलदार कोतवाली पुलिस सहित क्वालिटी इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर ट्रक में लोड चावल की जांच की गई। वहीं जांच करने पर चावल फोर्टिफाइड युक्त चावल पाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक की टीम ने घंटों वाहन चालक और चावल मालिक का इंतजार किया, लेकिन जिनके मौके पर नहीं पहुंचने के बाद प्रशासनिक टीम ने घटना की वीडियोग्राफी कर चावल लोड ट्रक को सीज कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। परिचय दीजिएगा और बताइए। जी, मैं जयेंद्र सिंह अभी वर्तमान में तहसीलदार अंबिकापुर के पद पे हूँ। सर, क्या सूचना मिली, कहाँ है? जी, सूचना हमें प्राप्त हुई थी अज्ञात सूत्रों से कि खरसिया चौक के आगे महामाया रोड में कोई अरुण ट्रेडर्स के नाम पे है, उसके सामने स्वराज माजदा नाम की गाड़ी खड़ी हुई है
गाड़ी का नंबर है CG15DM 8562, जिसमें अवैध धान रखा गया है। तो उस संबंध में उस सूचना के तारतम्य में हमारे द्वारा दबिश दिया गया। चावल हमारे द्वारा दबिश दिया गया, तो सूचना सही पाई गई। ये गाड़ी तो यहाँ है, मौके पे मौजूद है। ये जो संबंधित मालिक जिनके बारे में हमको सूचना मिली थी, उनसे संपर्क किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। हमें यहाँ पास खड़े कर लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है, कोई आया नहीं है। और तो हमारे द्वारा इसमें जो है कार्रवाई करते हुए इसमें जो है अभी गाड़ी को सीज किया जा रहा है और लॉक किया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियोग्राफी किया जा चुका है कि स्वराज माजदा में क्या रखा हुआ है। कल को अगर मान लीजिए कि इसमें धान कुछ भी यहाँ होता है, हमारे पास वीडियो प्रमाण है और बाकी अग्रिम जो भी कार्रवाई है कल सुबह की जाएगी। कितना बोरा है और क्या चीज इसमें है? बोरे के बारे में एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी तक खुला नहीं गया है, लेकिन ये है कि पूरा भरा हुआ है। इसमें फोर्टिफाइड चावल है क्या? फोर्टिफाइड चावल है। फोर्टिफाइड हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर भी हैं और उनके द्वारा प्रमाण स्वरूप वो बताया गया कि फोर्टिफाइड चावल पाया गया उसमें। कुमार सिन्हा है, मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हूँ। सर यहाँ जांच करने आया कि क्या पाया ट्रक में क्या है? मुझे सर के द्वारा खबर दी गई कि यहाँ पे चावल का गाड़ी पकड़ाया गया है, तो उसकी क्वालिटी की टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो उसमें जो पीछे जो बैग्स दिख रहे हैं उसे परखी मार के चावल देखा गया, तो उसमें फोर्टिफाइड राइस पाया गया। कौन सी जगह पाया गया? कहाँ पाया गया? ये बना खसिया नाका है, उसके थोड़े से आगे पे क्या ट्रेडर्स है, ये अरुण ट्रेडर्स के सामने वो गाड़ी खड़ी है। मालिक मिला गया? नहीं, ना तो गाड़ी का मालिक मिला है, ना गाड़ी मिला है। गाड़ी मिला है बट ना मालिक मिला है, ना दुकान का कोई आदमी आया है। कार्रवाई क्या बनती है? अब इस पे कार्रवाई की तो मैं नहीं बोल सकता, ये हमारे उच्च अधिकारी को इसके बारे में बताया जाएगा। उनके द्वारा जो संभावित उसमें कार्रवाई है वो करेंगे। लगातार धान खरीद चल रही है और चावल का जो कस्टम लिंक चल रहा है उसमें किस प्रकार देखते हैं आपकी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, अब इसे मैं नहीं बता सकता। ये हमारे द्वारा जो प्राथमिक कार्रवाई है वो तो की गई है, सरों के द्वारा जो सर्स ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उसके द्वारा की गई है प्राथमिक कार्रवाई। इसके आगे जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो इस पर निर्णय लेंगे कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा को लेकर बलरामपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के कुसुमी थाना क्षेत्र में भी लर्निंग लाइसेंस का 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर और बलरामपुर आरटीओ के सहयोग से कुसमी पुलिस के द्वारा 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा 2025 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें लर्निंग लाइसेंस शिविर का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों के द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया। क्षेत्र के युवाओं में भी काफी उत्साह नजर आया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो जनवरी के लास्ट तक चलेगा। इसी के तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और आरटीओ के सहयोग से थाना कुसमी क्षेत्र में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है उनका लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 22 से लेकर 24 तक का आयोजन किया गया है। और कल तक की स्थिति में करीब 167 पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और आज भी इसकी कार्रवाई की जा रही है। इस पर हमने प्रयास करने का प्रयास किया है, इस पर हमने काम करने का प्रयास किया है और कॉलेज के कुछ जो नवयुवक हैं जिनका लर्निंग लाइसेंस वगैरह नहीं बना है उनको जागरूक करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु आमंत्रित किया गया। बस्तर जिले के पाथरी गांव में गुमशुदा युवक की लाश कुएं में पाई गई है। सुतपाल निवासी 21 वर्षीय युवक पारस भारती 5 दिन पहले पड़ोस के गांव पाथरी में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने गया हुआ था। यहां से युवक लापता हो गया। परिजन पिछले 5 दिनों से युवक की तलाश कर रहे थे। घोटिया पुलिस चौकी में परिजनों ने युवक के लापता होने की प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद से परिजन युवक की हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल शव का पंचनामा करने के बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए नजदीक के अस्पताल में भिजवा दिया गया है। घोटिया चौकी अंतर्गत सुदापाल गांव में एक व्यक्ति के गुमने की सूचना मिली थी।
21 तारीख को घर वालों ने गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। उनके संबंध में लगातार पुलिस टीम जो है वो छानबीन कर रही थी। आज सुबह एक कुएं में उनकी बॉडी मिली है। प्राथमिक तौर पे अभी पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जिस तरीके का जो ओपिनियन मिलता है प्राथमिकी जो पंचनामा और पोस्टमार्टम में, उसके हिसाब से आगे जो जांच है वो की जाएगी। मीनवाइल जो भी पिछले 2-3 दिन में जहां जहां वो गए थे, जो भी घटनाक्रम पूरा हुआ था, उसके संबंध में तस्दीकी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रवाना किया गया है और एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पर है। तो हर एंगल से इसकी जाँच की जा रही है। जो भी कुछ निकल करके आता है उसके संबंध में जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी।